उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई लगी थी। क्या आज सुनवाई हो पाई या आज भी टल गई, और अगर सुनवाई हुई तो कुछ अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, लगातार 60 सुनवाइयां टलने के बाद आज 8वीं बार सुनवाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। क्या कुछ रहा सर, सुनवाई में हो पाई या नहीं सर? देखिए प्रांशु, वही 7 सुनवाई की तरह 8वीं सुनवाई भी टल गई और सबकी निगाहें हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को लेकर लगी हुई थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोई दिशा निर्देश जो है हाई कोर्ट से आ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे। वहां भी जो अधिवक्ता हैं जिन्होंने याचिका दायर कर रखी थी, इम्तियाज हुसैन, उन्हें लग रहा था कि आज नंबर आ सकता है और आज सुनवाई हो सकती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। वही निराशा हाथ लगी। 7 सुनवाइयां पहले भी टल चुकी हैं। आपको बता दें, सबसे पहले 25 मार्च की तिथि मुकर्रर की गई थी, फिर 1 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल, फिर 16 अप्रैल, फिर 23 अप्रैल, फिर 30 अप्रैल और फिर 7 मई। ये सुनवाइयां टल चुकी थी और आज ये था कि आज सुनवाई होगी, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे लोग, क्योंकि 7 सुनवाइयां टलने के बाद आज पूरी तरीके से लोगों ने उम्मीद बांध रखी थी, लेकिन आज भी नंबर नहीं आया और सुनवाई नहीं हो सकी। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के कि समय पर चुनाव कराए जाएं, जो याचिका दाखिल की गई थी, अब लगता है पूरी तरीके से उसका कोई मतलब नहीं रहा, चूंकि 16 को कार्यकाल प्रधानों का खत्म हो रहा है और ये अहम माना जा रहा था कि उससे पहले कोई दिशा निर्देश हाई कोर्ट से आ जाएंगे सरकार के लिए, चूंकि सरकार नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव समय पर हों। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की तरफ ही सबकी निगाहें थीं, लेकिन वहां 8वीं सुनवाई टलना ये निराशा कर गया है बहुत सारे लोगों को। अब लोगों को लग रहा है कि उन्हें कोर्ट से भी इस तरीके का कोई जो उम्मीद बांध रखी थी, वो फिलहाल हाई कोर्ट के बाद अब वो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की ओर लगा सकते। वहां की बताते हैं कि तैयारियां चल रही हैं। अभी फिलहाल अगली सुनवाई फिर से एक बार मुकर्रर की गई है। अब अगली सुनवाई देखना होगा कि क्या 9वीं सुनवाई पर हाई कोर्ट इस पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई करता है या नहीं करता है, ये देखना लाजमी रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वो अब किसी भी कीमत पर न तो समय पर हो पाएंगे और ना ही जो याचिकाओं के जरिए उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, वो उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई भी नहीं दिखाई दे रही हैं। अब एक दूसरी अवमानना याचिका पर भी सुनवाई है 27 को, और ये मोतीलाल यादव ने दायर कर रखी है, जिसमें प्रमुख सचिव पंचायती राज को पार्टी बना रखा है। ये 19 मई को इस पर सुनवाई होनी है। ओबीसी आयोग के गठन को लेकर ये अवमानना याचिका उन्होंने दायर कर रखी। एक सुनवाई, एक याचिका और दाखिल हुई है जो हम अपनी पहली रिपोर्ट में बता चुके हैं, और उस पर भी सुनवाई कल यानी कल होनी है हाई कोर्ट में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं हाई कोर्ट से, और चूंकि एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, तो अब देखना होगा कि कल कुछ क्या निकल करके आ सकता है। फिलहाल अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अगली सुनवाई की तिथि का ही इंतजार हो रहा है। सर, एक अहम सवाल और पूछना चाहेंगे दर्शकों की दृष्टि से भी। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर मार्च से 8 सुनवाइयां टल चुकी हैं। दूसरी तरफ ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक 15 मई को सुनवाई होनी है और एक आगामी 19 मई को सुनवाई होनी है ओबीसी आरक्षण के गठन को लेकर। तो सर, जब चुनाव का ही कहीं अता पता नहीं है, तो ओबीसी आरक्षण की जो याचिका दाखिल की गई है, इसका क्या मतलब रहा? अगर कोर्ट कोई दिशा निर्देश देता भी है तो चुनाव तो पहले नहीं हो पाएंगे, वो 27 के बाद ही होने बताए जा रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। ओबीसी आयोग का गठन सबसे पहली प्रक्रिया में होता है। उससे पहली प्रक्रिया होती है मतदाता सूची की। मतदाता सूची पर ही अभी काम चल रहा है। तो ओबीसी आयोग के गठन को ना करके सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जता दी थी कि योगी सरकार नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर हों। तो ओबीसी आयोग का पहले तो मतदाता सूची पर अभी काम जारी है, वो नहीं हो पाई, उस पर काम नहीं हो पाया। दूसरा, ओबीसी आयोग का गठन ही नहीं सरकार ने किया। और इसको लेकर जब सवाल किया जाता था पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से, तो वो कहते थे इसका कोई औचित्य नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, हम तो रोटेशन के तहत आरक्षण लागू करेंगे, जबकि अनिवार्य है ओबीसी आयोग का गठन होना। तो ये सब चीजें पहले से ही इसी को लेकर आशंकाएं थी कि सरकार चाहती नहीं चुनाव हो। अब ऐसे में याचिकाएं दाखिल की गई हैं ओबीसी आयोग के गठन को लेकर। तो ये आप सोच लीजिए कि ऐसी स्थितियों में ये कहा जा सकता है, जब अभी सरकार यही नहीं तय कर पा रही कि समय पर चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, जिसकी याचिका पहले से दायर है। फिर ओबीसी आयोग की उससे पहले दाखिल की गई थी, उसमें सरकार ने कहा भी था, उनके पक्ष से वकील हाजिर हुए थे, उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि ओबीसी आयोग का गठन हो, लेकिन अपनी बात पर अमल नहीं किए। उसी की अवमानना याचिका दाखिल हुई। तो सिर्फ याचिकाएं पड़ी हुई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। अब वहां सुनवाई हो, वहां से कोई दिशा निर्देश आए तो लगे कि हाँ, जो इन लोगों की मंशा है, आम लोग जो चाहते हैं गांव की सरकार बनाने के लिए, चूंकि 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले समय पर चुनाव की मांग की गई है, तो चुनाव तो समय पर किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएंगे। अब रही बात ओबीसी आयोग के गठन की, इसको लेकर भी याचिका दायर की गई है। ओबीसी समाज के लोगों का मानना है कि उनको पीछे किया जा रहा है, उनका जो आरक्षित पद है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो अपनी मांग को डाल दिए हैं। तो अभी तो पहले तो हाई कोर्ट इनकी याचिकाओं पर सुनवाई कर ले, तो वहां से जो दिशा निर्देश आए सरकार के लिए, तो लगे हाँ एक कदम आगे मामला बढ़ रहा है। नहीं तो सिर्फ उम्मीदें हैं और उम्मीदें बंधी हुई हैं कि अगली सुनवाई में कुछ होगा, लेकिन 8 सुनवाइयां टल चुकी हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर लोग रुख कर रहे हैं, वहां भी ठोस सब उसके साथ जा रहे हैं दस्तावेजों के साथ, ताकि अपनी बात रख सकें, सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश दे सके। ऐसी उम्मीद बांधकर अब लोग रुख कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर। इस बीच जो कार्यकाल प्रधानों का खत्म हो रहा है 26 मई को, उससे पहले प्रधानों का अलग दर्द है कि उनका बस्ता जमा होगा, यानी एडीओ पंचायत उनके प्रशासक होंगे, या फिर उनको ही कार्यकाल आगे के लिए सौंप दिया जाएगा। सरकार इस पर भी विचार कर रही है, ऐसी मांगे भी वहां पहुंच गई हैं। तो जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अजीब से हालात बने हुए हैं, लेकिन अब जब सरकार सुन नहीं रही तो लोग कोर्ट की ओर रुख किए हैं। कोर्ट में भी सुनवाइयां टल रही हैं, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा वो करे तो करें क्या। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज 14 मई को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, अधिवक्ता सत्यवेंद्र यादव व अन्य की जो याचिकाएं मर्ज की थी उस पर सुनवाई होनी थी। और लेकिन सबसे ज्यादा मायूसी की खबर जो है प्रधान, पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार और गांव की सरकार बनाने वाले लोगों के लिए है कि 8वीं सुनवाई भी लगातार नहीं हो पाई। अब अगली तिथि कौन सी मुकर्रर होती है, कब सुनवाई की तारीख मुकर्रर होती है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाएगा। इस बीच जो है जो चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है उसको लेकर एक सुनवाई 15 मई को है। फिर 19 मई को ओबीसी आयोग के गठन को लेकर एक सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण सुनवाइयां हैं दोनों, उसमें क्या कुछ निकलता है इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।